जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी आधार पर सवाल पेपर में बन चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों साइंस के 50 सवाल कवर किए गए हैं। लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने सवालों को सही किया है। पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से छड़ी यानी रॉड की आकार के बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है। यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें फटाफट। चलिएगा, छड़ी की आकार की बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है। जो लोग जा रहे हैं बैसिलस ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बैसिलस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न ऑक्सीजन किस स्रोत से आती है, बताइएगा। द ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न ऑक्सीजन किस स्रोत से आती है। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। सभी दोस्त प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। चलिएगा, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं जल यानी H2O पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल के विघटन से निकलती है, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट है, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर वह बनता है, धनायन बनता है, ऋणायन बनता है, समस्थानिक बनता है या उदासीन परमाणु। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। चलिएगा, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर वह बनता है, बताइए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऋण आयन पर ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर साथियों परमाणु ऋणात्मक हो जाता है, आपको पता होगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, डेंगू रोग का संचरण किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर उत्तर दिया है। आप सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें एनाफ्लीज मच्छर की, तो ये काटने से मलेरिया होता है, आप जानते होंगे। और डेंगू रोग की बात करें तो यहाँ पर जो आपका एडीज मच्छर दिया है ऑप्शन नंबर बी पर, जो भी साथी यहाँ पर गए हैं वे बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की शाखा और उसके अध्ययन का सही युग्म है। यहाँ पर विज्ञान की शाखा, और यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की शाखा और उसके अध्ययन का सही युग्म है, बताइए। कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। चलिएगा, सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। तो जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर ए पर ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में साथियों क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो आपका विकल्प है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करें अगर हम यहाँ पर एंटोमोलॉजी का, तो एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें आप जानते होंगे कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका, कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इक्थियोलॉजी की बात करें साथियों, इक्थियोलॉजी में ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। क्या भाई, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और बॉटनी में आप जानते होंगे इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका, पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके यहाँ पर इनकरेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर आर्थिनोलॉजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ए विकल्प पर वे बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आपके लिए। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर यहाँ पर बताएं आप लोग। चलिए, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, ल्यूकोसाइट। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर यहाँ पर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर क्या है। ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाय प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, ल्यूकोसाइट। चलिए फटाफट आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए।
जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें सब लोग यहाँ पर भाई, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर के रूप में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर के रूप में प्रयोग होता है। चलिएगा, यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं सिलिकॉन पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, सिलिकॉन जो है ये आपका अर्धचालक है यानी सेमी कंडक्टर है। ठीक है, इसका प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर चिप और ट्रांजिस्टर में किया जाता है, ध्यान रखें। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस गैस को जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आप लोग यहां पर बताइएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस गैस को जो है ग्रीन हाउस गैस जो है नहीं माना जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, नाइट्रोजन का परसेंटेज वायुमंडल में कितना है, 78%, और ये वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, देखिएगा ध्यान से। जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यहां पर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और दिशा बदलता है तो इसे क्या कहते हैं। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, और आपका दिया है व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। सवाल नंबर 9 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए, जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और दिशा बदलता है तो इसे जो है क्या कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें, इसे जो है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं, फटाफट बता सकते हैं। प्लीहा है, गुर्दा है यानी किडनी, यकृत है, अग्नाशय है। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी साथियों का यहाँ पर उत्तर आना चाहिए। निम्न में से जो है कौन सा मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर आप कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं प्लीहा यानी स्प्लीन ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का अर्थ क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है और राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का अर्थ क्या है। न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का अर्थ क्या होता है। चलिए फटाफट यहाँ पर आप लोग उत्तर दीजिएगा। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं प्रोटॉनों की संख्या पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ध्वनि तरंगे जो है किस प्रकार की तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताएं। चलिए, ध्वनि तरंगे जो हैं किस प्रकार की तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, स्थिर। सवाल नंबर 12 दिया है, सभी साथियों का यहां पर उत्तर आना चाहिए, बताएं आप लोग। चलिएगा, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं अनुदैर्ध्य पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्वनि तरंगे जो है किस प्रकार की तरंगे होती हैं, यहां पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग। जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कॉर्टेक्स के द्वारा, एपिडर्मिस के द्वारा। सवाल नंबर यहाँ पर 13 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। पौधों में जो है भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। सवाल नंबर 13 का सभी साथियों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए।
सभी दोस्त बताएंगे, सभी लोग यहां पर आंसर करेंगे। राइट आंसर आपका क्या है? पौधों में जो है भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा जो है होता है? अब यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं फ्लोएम पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, फ्लोएम दोस्तों भोजन का जो है परिवहन करता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जाइलम जो होता है ये जल और खनिज लवण ले जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। और फ्लोएम साथियों ये जो है कोशिकाओं को जो है जीवित रखता है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। पिछले साल का आप पेपर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं। चाहे आप बिहार का देखिएगा, यूपी का देखिएगा, इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में साथियों बनते हैं। यहां पर आपका सही आंसर क्या है आप बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है? तो देखिएगा दोस्तों, आपका विटामिन ए, डी, ई, के, ये आपके जो विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें? वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन का केंद्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। कोशिका में जो है ऊर्जा उत्पादन का मुख्य केंद्र जो है क्या होता है? बताइए। सभी साथियों का यहां पर उत्तर आना चाहिए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। जो लोग जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी साथियों आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे जो है क्या कहते हैं भाई? पावर हाउस ऑफ सेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है कौन सी है? क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने दिया है 16, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है कौन सी है? सवाल नंबर 16 दिया है, उत्तर आप लोग करेंगे। जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर बी पर राइट हो जाएंगे। नाइट्रोजन आप देखेंगे साथियों 78% पाई जाती है वायुमंडल में। ऑक्सीजन 21%, कितना? 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03% लगभग जो है आपका CO2 पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाणु जनित रोग है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताइए। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? वो हो जाएगा साथियों आपका हैजा। ए ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप कर सकते हैं यहां पर। चलिए, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया दिया है, एक्शन रिएक्शन, जड़त्व इनर्शिया, त्वरण एक्सीलरेशन, गुरुत्व यानी ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। जो लोग जा रहे हैं जड़त्व पर, ऑप्शन नंबर यहां पर बी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें, पानी में नमक घोलने पर बनने वाला विलयन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताएं यहां पर। चलिएगा, साल्ट डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म्स ए, यहां पर आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। साल्ट डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म्स ए, समांगी है, संतृप्त, असंतृप्त, विषमांगी है। यहां पर आपके सामने दिए गए हैं ऑप्शंस। जो लोग यहां पर कर रहे हैं होमोजीनियस सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी सी पर जा रहे हैं यानी समांगी मिश्रण पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर दिया है, आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। राइट आंसर आप बता सकते हैं।
यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, कैल्शियम। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताएं। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिएगा। कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं भाई सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सौर ऊर्जा साथियों ये आपका अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आता है, अक्षय ऊर्जा स्रोत है। यह सूर्य से प्राप्त होती है और जो समाप्त नहीं होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं भाई, अक्षय ऊर्जा कहते हैं, ध्यान रखें। यहाँ आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है, क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर करें। वाष्पोत्सर्जन जो है पौधों में किस भाग से होता है, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर कर सकते हो और राइट आंसर बता सकते हो। जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग बता रहे हैं यहाँ पर पत्ती, ऑप्शन नंबर सी पर जो भी साथी गए हैं वे बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग होता है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर दिया है। सभी दोस्त उत्तर कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा उपकरण विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग होता है, सवाल नंबर 23 का उत्तर बताएं। चलिएगा, सभी दोस्त यहां पर उत्तर करेंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। यहां पर आप देखेंगे जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, अमीटर पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा। मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया का अधिकांश भाग जो है कहां पर होता है, सवाल नंबर 24 का उत्तर बताएं। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। मनुष्य के शरीर में जो है पाचन की प्रक्रिया का अधिकांश भाग जो है कहां पर होता है, तो आप देखेंगे साथियों ये आपका छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल। किसी वस्तु का भार जो है शून्य हो जाता है अंतरिक्ष में, निर्वात में, चंद्रमा पर, जल में। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, उत्तर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं राइट आंसर क्या है, बताएं। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या है इस सवाल के लिए, आप सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं। जो भी साथी जा रहे अंतरिक्ष इन स्पेस पर, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से जो है किस जीवाणु का आकार अल्प विराम जैसा होता है, सवाल नंबर 26 का उत्तर बताएं। चलिएगा, निम्नलिखित में से किस जीवाणु का आकार अल्प विराम जैसा होता है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वाइब्रियो, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वायरस के कारण होता है, 27 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर करिएगा यहाँ पर भाई। चलिए, कौन सा रोग जो है वायरस के कारण होता है, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी दोस्त आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, चेचक पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा भाई। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा। निम्नलिखित में से जो है किस धातु को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सवाल नंबर 28 का उत्तर बताएं। चलिए, तो दोस्तों आप देखेंगे सोडियम यानी Na इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। सोडियम जो होता है इसे आसानी से जो है चाकू से काटा जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये एक मुलायम धातु होती है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य वर्णक होता है, बताएं। ये सवाल नंबर 29 दिया है, इसका उत्तर आप करेंगे और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहाँ पर बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य वर्णक यहाँ पर होता है, सवाल नंबर 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप बता सकते हैं। कैरोटीन है, क्लोरोफिल है, जेंथोफिल है, एंथोसाइनिन है। सवाल नंबर 29 का राइट आंसर क्या है, बताएं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य वर्णक होता है, वो है आपका क्लोरोफिल। ऑप्शन सेकंड जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है अम्ल है, बताइए। सवाल नंबर 30 दिया है, इसका उत्तर आप करेंगे। फटाफट आप लोग आंसर बताएं, यहां पर सभी साथियों का उत्तर बताएं। तो यहां पर आप देखेंगे साथियों जो आपका H2SO4 होता है यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका नाम है, ठीक है।
सल्फ्यूरिक अम्ल इसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह एक साथियों प्रबल अम्ल होता है, इसका उपयोग बैटरी और उद्योगों में किया जाता है। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? सवाल नंबर 31 का उत्तर बताएं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? चलिए छाप देंगे उत्तर आप लोग यहाँ पर। भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा गया सवाल है, आप लोग ध्यान रखें। जो लोग टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। चलिएगा, जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बिल्कुल फ्री में। आप लोग जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको जरूर मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता मापने का कार्य करता है? तो वह साथियों सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताएं, रेड प्लेनेट किसे बोलते हैं? चलिए छाप दीजिएगा आंसर। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं भाई मंगल पर, ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। रक्त का थक्का बनने में किस कोशिका की मुख्य भूमिका होती है? सवाल नंबर दिया आपके सामने 33, बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर प्लेटलेट पर, ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, धातुओं की वह विशेषता जिसके कारण उन्हें तारों में बदला जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर कर सकते हैं, सभी लोग आंसर करिएगा। धातुओं की वह विशेषता जिसके कारण उन्हें तारों में यानी क्वाइल में बदला जा सकता है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी वायर साथियों आप जानते होंगे, ठीक है। तारों का मतलब आप वो आकाश वाला तारा मत समझिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है आपका तन्यता इसमें होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? बताइए। 35 का उत्तर करेंगे। यूरिया का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? गुर्दा, यकृत, फेफड़ा, प्लीहा। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 35 दिया है, सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर करें। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? चलिए सभी दोस्त उत्तर छापेंगे। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर यकृत यानी लीवर पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये आपके सामने सवाल नंबर 36 का उत्तर आप कर सकते हैं इसका फटाफट आप लोग। निम्नलिखित में से जो है कौन सा उपकरण आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? सवाल नंबर 36 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यहाँ पर जितने सवाल लिए गए सारे सवाल जो है सेलेक्टेड हैं। अगर आपने पिछले साल का पेपर देखा होगा तब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं हाइग्रोमीटर पर, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो कौन सा उपकरण जो है आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। अगला सवाल, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? बताइए। पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? 37 का आंसर कर सकते हैं। चलिएगा आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर रंध्र, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये देखिए, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बताइए इसमें से जो है आपका मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो है कौन सा है? द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडीज, बोन है, टूथ इनेमल है, नेल है और आपका दिया है कार्टिलेक्स। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, दांत का जो एनिमल होता है ये सबसे मजबूत होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? 39 का उत्तर बताएं। ध्वनि की चाल वायु में जो है लगभग कितनी होती है? व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इज एयर? राइट आंसर क्या है? 330 मीटर पर सेकेंड। आपका जो ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है हवा की गति मापता है? सवाल नंबर 40 दिया है, उत्तर आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा उपकरण हवा की गति मापता है? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर बताएं। चलिए अब जो भी साथी यहाँ पर भाई जा रहे हैं सिलेक्ट कर रहे हैं एनीमोमीटर, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर जो ए पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है क्षार धातु है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्यतः किस समय अधिक होती है, बताएं। सही उत्तर क्या है सभी दोस्तों आंसर करेंगे। रात में, सुबह, दोपहर, सर्दियों में पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है मुख्यतः किस समय अधिक होती है। जो लोग बता रहे हैं दोपहर में, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं आफ्टरनून, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, दोपहर में साथियों तापमान अधिक होता है, इससे जो है वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। सवाल नंबर 43 का उत्तर बताएं। चलिए, कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। सवाल नंबर 43 का उत्तर बताएं। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, फ्लू। सही उत्तर क्या है दोस्तों, मलेरिया हो जाएगा। क्या दोस्तों, मलेरिया हो जाएगा। याद रखें, आपका जो ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बताएं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह का नाम बता दीजिए आप लोग। सवाल नंबर 44 का उत्तर यहां पर कर सकते हैं आप लोग। चलिए, पृथ्वी का जो है सबसे निकटतम ग्रह का नाम बता दीजिए आप लोग। वो है साथियों शुक्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, इसे भोर का तारा भी कहते हैं यानी मॉर्निंग स्टार, और सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार भी इसे कहा जाता है, और सौरमंडल का साथियों सबसे गर्म ग्रह भी इसे बोलते हैं। ठीक है, याद रखें, सबसे चमकीला भी ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। अच्छा, पृथ्वी की बहन अगर आपसे पूछा जाए किसे कहते हैं, तो शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, बताएं। 45 का उत्तर करें। चलिएगा, गुणसूत्र यहां पर आपको बताना है। जो लोग जा रहे हैं भाई 46 पर, ऑप्शन सेकंड पर बिल्कुल राइट हो जाए। कितने जोड़े साथियों, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है फलों में पाया जाता है, बताएं। 46 का उत्तर कर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल फलों में पाया जाता है। साइट्रिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक। सवाल नंबर 46 का उत्तर बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई साइट्रिक अम्ल पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। ए विकल्प दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ध्वनि से उत्पन्न होती है, बताइए। चलिएगा, यांत्रिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। बताइएगा। यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए, ऊंचाई मापने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं भाई, तो यहां पर आप देखेंगे साथियों अल्टीमीटर। किसका, अल्टीमीटर का। ए विकल्प जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला सवाल, पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करने वाला कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। ग्रह, तारा, उपग्रह, धूमकेतु। बताइए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, वो हो जाएगा आपका भाई क्या, उपग्रह। ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी सैटेलाइट। अगला सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस दहन में सहायक होती है, देखते हैं। ऐसे कितने साथी हैं जिसका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आता है। ठीक है, जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का, यहाँ पर सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दोस्तों कवर किए जाते हैं, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, अगर भाई देखिए विश्वास ना हो तो आप लोग पिछले साल का पेपर उठाइए, तब आपको चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। जो भी चीज़ें दी जा रही हैं बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं आप लोग, निश्चित रूप से हेल्प आपको मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ इसी तरीके से एक बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। सुबह 11:30 बजे वाली जो जीके जीएस की क्लास होती है उसको आप लोग जरूर अटेंड करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। 50 क्वेश्चन सुबह सुबह डिस्कस किया जाता है। वहाँ पर समझ लीजिए आपको 2 से 3 से 4 फैक्ट भी बताए जाते हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कहने के लिए तो 50 क्वेश्चन होता है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहाँ पर चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। उस क्लास को आप लोग ज़रूर अटेंड करें। रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है, उसमें भी आप लोग ज़रूर जुड़ें। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारी क्लासेस आपको बेहतर लग रही होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट होता है 94 15 76 82 59 पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।
शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।